Let's start the question number 5. Question number 5 is saying, find the pairs in which the large number is a multiple of smaller number. It means हमें ये बताना है कि हमें जो पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे हमें A दे रखा है 7, 1, 1, 9, तो इसमें जो लार्जर पार्ट है, which one is larger part? This is the larger part. ये जो लार्जर पार्ट है ये स्मॉलर पार्ट का मल्टीपल है कि नहीं है, हमें ये बताना है. We have to tell that the larger number is the multiple of the smaller number, right? We have to just tell yes or no whether the larger number is the multiple of a smaller number or not. So how can we find that the larger number is the multiple of the 7 or the smaller number or not? Then we will divide the larger number by smaller number. Divide the larger number by smaller number. If they completely divide, then the larger number is the multiple of smaller number, right? यही तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, यही तो किया था. जो हमें नंबर ऑफ ऑप्शंस दे रखे थे वहां हमने सबको डिवाइड करके देखा था. यस, यू हैव टू राइट इन द रफ नोटबुक बेटा. राइट नाउ वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग 119 by 7. 119 by 7. Now 7 ones are 7 and this will be 4 and 9. 7 sevens are 49 and there is no remainder. There is no remainder. That's why yes, 119 is a multiple of 7. अगर वहां कोई रिमाइंडर नहीं बचा है बेटा, अभी ना बार बार यस मत लिखो. 119 को हमने 7 से डिवाइड किया. We do not have any remainder. That's why yes, 119 is a multiple of 7. Okay, तो फर्स्ट वन इज यस. अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे. सेकेंड पार्ट इज 28 and 3. ओके, पार्ट सेकेंड इज 28 and 3. 28 and 3 में भी आपको सेम ही चीज करनी है. नाउ पार्ट सी इज 28 and 3. You have to tell that the larger number 28 is a multiple of a smaller number 3 or not. तो हम क्या करेंगे? Just divide the larger number by the smaller number. So let's divide 28 by 3. How many times it will? 23 nines are 27 and this will be 1 remaining left. 1 remaining left. We have remainder here. That's why this is not the multiple of 3. 28, no. 28 is not the multiple of 3. The question is saying, find the pairs in which the large number is a multiple of a smaller number or not. So the part D is 14 and 112. So the part D is 14 and 112 and part E is 19 and 115. देखो हिंदी में बता देता हूं ये क्या कह रहा है. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पेयर. ऐसा पेयर बताओ इन दोनों में से कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें लार्जर नंबर ये है, लार्जर नंबर ये है, ये जो लार्जर नंबर है, ये जो स्मॉलर नंबर है, इसका मल्टीपल है या नहीं है. अगर है तो उसके आगे हम यस लिख देंगे, नहीं है तो उसके आगे हम नो लिख देंगे. अरे सर लेकिन ये पता कैसे लगेगा कि लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल है या नहीं है?
लार्जर नंबर स्मॉलर मल्टीपल है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे बेटा? जस्ट बाय डिवाइडिंग, जस्ट बाय डिवाइडिंग। तो हम पहले सबसे पहले 1 1 2 को 14 से डिवाइड करते हैं। 1 1 2 को 14 से डिवाइड करेंगे, देन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी देयर बेटा? जल्दी बताएंगे। 8 टाइम्स। वेरी गुड। 8 4s are बेटा 8 4s are 32. Very good. 3 is carry. 8 1s are 8 and 3 11. Very good. Now minus and 0 0 0. और हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 115 डिवाइड बाई 19। हाउ मेनी टाइम्स? जल्दी बताएंगे बेटा। हाउ मेनी टाइम्स? जल्दी से बताया करो बेटा, मुझे यहां जानना है 19 की टेबल सबको लर्न है कि नहीं है। 6 टाइम्स। ओके, धर्मेंद्र इज सेइंग 6 टाइम्स। 6 9s are 19 6 are 114. ओके, 114 डायरेक्ट लिख देते हैं। नाउ माइनस 1 इज देयर कि हमारे पास जब हमने 14 को और 112 को डिवाइड किया तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज यस 112 इज अ मल्टीपल ऑफ 14, बट हमने जब 19 को और 115 को डिवाइड करके देखा तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है। सो 115 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 19। अभी क्लियर हो गया? मैंने अप्रोक्स सारे क्वेश्चंस करके दिखा दिए हैं आपको, राइट? नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, you have to find the multiples. Question number 4, find the 4 multiples. Question number 5 part C. हाँ बेटा किया तो था, अभी किया था थोड़ी देर पहले। Question number 4 is saying find the first 4 multiples. Find the first 4 multiples. Right? अगर यहां पे फर्स्ट 4 लिखा हुआ है और ऑप्शन ए है 8, आपको 8 के मल्टीपल्स निकालने हैं, राइट? यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर यहां पे फर्स्ट 4 लिखा हुआ है, then 8 multiplied by any number, we will get its multiple. That we know. If we multiply with any number in 8, then we will get its multiple. That we know. That is very clear. Now multiply 8 with what? Multiply 8 with what? Multiply 8 with what? Multiply 8 with what? आप किस चीज से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे? टेबल लर्न है सबको, तो आप टेबल कहां से शुरू करते हो? 8 1s are 1 से शुरू करते हैं ना, 0 से शुरू करते हैं। बरखा इज सेइंग वी आर स्टार्टिंग 0 विद 0। बेटा हम हमेशा नॉन जीरो नंबर से शुरू करते हैं, राइट? तो हम जानते हैं फर्स्ट 4 मल्टीपल्स की बात कर रहा है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? 1 2 3 4। हमें टेबल सिर्फ कहां तक पढ़नी है? 4 तक। 8 1s are 8 2s are 8 3s are and 8 4s are, राइट? हमें सिर्फ टेबल 4 तक लेके जानी है। नाउ 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 8 4s are 32. These are the multiples. This is a multiple, this is a multiple, this is a multiple, and this is also a multiple of 8. Yes, this is also a multiple of 8. These are the first 4 multiples. First 4 लिखा हुआ है मतलब 1 2 3 4 से ही मल्टीप्लाई करना है और किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है। What will happen
अगर यहां पे फर्स्ट नहीं लिखा होता, what will happen? Ridhima is here? Ridhima is here or not? देखो बेटा, what will happen अगर क्वेश्चन में find the four multiples लिखा होता? वेरी गुड रिद्धिमा। चलो मुझे बताओ, अगर यहां पे फर्स्ट नहीं लिखा होता तो आप क्या करते? आप क्या करते बेटा? रियाज, वेयर आर यू? टेबल 8 की टेबल तो हमने लिख दी। देखो, अगर यहां पे 8 नहीं लिखा हो, यहां पे फर्स्ट नहीं लिखा होता, तो ये जरूरी नहीं है कि हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, तभी हमारा आंसर आएगा। फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कोई से भी 4 मल्टीपल्स निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर दूं या 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 आ जाएगा, 12 से कर दूंगा तो 96 आ जाएगा, राइट? तो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल 88 हो गया, सेकंड मल्टीपल 96 हो गया, थर्ड 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एनी 4, फर्स्ट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? एनी 4। फर्स्ट नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है? एनी 4। और यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया तो हमें सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 से। अगर यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 2 3 4 से। देन आवर आंसर विल बी डिफरेंट। अभी समझ में आया दोनों चीजों में डिफरेंस बेटा? अभी समझ में आया दोनों चीजों में डिफरेंस बेटा? अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा है तो हमें क्या करना है, और फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो क्या करना है? सभी को समझ में आना चाहिए, सभी को समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है तो हम 1 2 3 4 1 से टेबल को पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट लिखा हुआ है तो 1 से टेबल को पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो हम कहीं से भी टेबल को कहीं से भी तोड़कर लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? वेरी गुड। अब मैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट लेता हूं, पार्ट नंबर 5D। अब मैं डी पार्ट ले लेता हूं। डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट इज सेइंग 15 के मल्टीपल निकालने। डी पार्ट इज सेइंग 15। अगर मैं 15 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका मल्टीपल मिल जाएगा। यस सर, यू विल गेट द मल्टीपल इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर with 15। बेटा हमें मल्टीपल तो मिल जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल, राइट? तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करने का है? सिर्फ 1 2 3 एंड 4। अगर सर यहाँ पे फर्स्ट 7 लिखा होता तो, अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो मुझे क्या करना पड़ता? जल्दी बताएंगे। अगर यहाँ पे 7 लिखा होता तो मुझे क्या करना होता? वी हैव टू मल्टीप्लाई अप टू 5 6 एंड 7 तक मल्टीप्लाई करके लेकर जाना होता है ना। देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 1, 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर फर्स्ट 7 लिखा होता तो मुझे 7 तक मल्टीप्लाई टेबल को बोलना पड़ता, और यहां पे फर्स्ट 6 लिखा होता तो मुझे टेबल सिर्फ कहां तक बोलनी है? अगर यहां पे 6 लिखा होता तो मुझे टेबल कहां तक बोलनी है? जल्दी बताएंगे। ओनली अप टू 6 तक, है ना? ओनली अप टू 6 तक। यहां 7 लेकर ही नहीं जाएंगे हम, है ना? यहां 7 लेकर ही नहीं जाएंगे। यहां पे 5 कर देंगे तो ये 5 तक लेकर जाएंगे, और 4 कर देंगे तो सिर्फ 4 तक लेकर जाएंगे। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? अगर 4 कर दूंगा तो टेबल मुझे सिर्फ 4 तक बोलनी है। नाउ 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45 and 15 4s are 60. Now is it clear? Now it is clear? Very good. Now we will go for the question number 6. Now we will go. तासी बेटा क्या हो गया? ये क्लियर क्यों नहीं हुआ? तासी बेटा व्हाट हैपेंड? ये क्लियर क्यों नहीं हुआ? ये तो मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था। हाँ बेटा, आई विल प्रोवाइड पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 5 वन मोर टाइम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, चलो एक पार्ट और बचा है, उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी कर देते हैं, ठीक है? ये लास्ट पार्ट है, इसमें समझ लो सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, ओके लास्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बी पार्ट इज सेइंग 142 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट देखो, 142 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि आपको बताना है 142 जो बड़ा नंबर है वो 4 का मल्टीपल है या नहीं है। बस ये बताना है that 142 is a multiple of 4 or not, the larger number is a multiple of smaller number or not, ये बताना है। तो हम कैसे बताएंगे बेटा, how will I tell? by dividing। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर बचता है तो मल्टीपल नहीं है ना। 142 divide by 4 and this will be 4 3s are 12 and this will be 2 and 2, 4 5s are 20 and our remainder is 2। रिमाइंडर है यहां पे, इसका मतलब ये हमारा मल्टीपल नहीं है। इट इज वेरी इजी। आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले करा दिया आपको, ओके क्योंकि सेम क्वेश्चन था। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कई सारे पार्ट हैं, देयर आर 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 मैं ऑल 5 पार्ट्स लिख। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट इज सेइंग 5th मल्टीपल ऑफ 19। यस 19। तो बताओ 5th मल्टीपल ऑफ 19 का 5th मल्टीपल क्या होगा? 19 का 5th मल्टीपल क्या होगा? मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? यहां पे जल्दी बताओ मुझे, यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना है? व्हाट आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर? 19 में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आंसर मिल जाए? जल्दी बताएंगे बेटा। 5 से। वेरी गुड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? 5 से। क्यों 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों मल्टीप्लाई करेंगे 5 से? जल्दी बताओ 5 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज रिटेन, हमें क्या बताना है? 5th मल्टीपल। क्या बताना है? 5th मल्टीपल। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 95। सिमिलर क्वेश्चंस आपको देता हूं मैं, जल्दी से बताएंगे मुझे। अगर बोला होता 19th मल्टीपल ऑफ 1, 19th मल्टीपल ऑफ 1, तो हम क्या करते? 1 मल्टीप्लाई बाई व्हाट नंबर टू गेट व्हाट नंबर? तो हम क्या करते? जल्दी बताएंगे। 19 से मल्टीप्लाई करते। वेरी गुड। क्यों करते साहब 19 से मल्टीप्लाई और हमारा आंसर 19 क्यों आ जाता? बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज रिटेन वी हैव टू फाइंड द 19th मल्टीपल, राइट? वी हैव टू फाइंड द 19th मल्टीपल। ओके, अगर यहां पे वो बोल देता you have to find the 9th multiple of 9, you have to find the 9th multiple of 9, तो आप क्या करते बेटा? तो आप क्या करते? जल्दी बताओ मुझे। तो आप किस किस का मल्टीप्लाई करते? अगर 9th मल्टीपल ऑफ 9 निकालना है हमको तो हम किस किस का मल्टीप्लाई करते? 9, तो हमारा ये आ गया। जिसका मल्टीपल निकालना है वो हमने यहां लिख दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं हम? 9 का, क्योंकि हमें 9th मल्टीपल निकालना है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 81 आ जाता। समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? वेरी गुड। अगर मैं यहां पे बोल दूं कि आप मुझे बताओ, बहुत ही इजी है, मल्टीपल्स निकालना बहुत ही इजी है। मल्टीपल ऑफ 10 निकालने हैं एंड 100th मल्टीपल ऑफ 10, 100th मल्टीपल ऑफ 10, तो बताओ मुझे कौन सा नंबर कहां लिखना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें 10 लिखना है क्योंकि इसी के मल्टीपल्स निकालने हैं, 10 के मल्टीपल्स निकालने हैं हमें, है ना? तो मुझे बताओ यहां मल्टीप्लाई किसका करूंगा मैं? व्हाट आई हैव टू मल्टीप्लाई हियर? वी हैव टू मल्टीप्लाई 100 निकालना है। यस सर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो एंड आवर आंसर विल बी 1000, एंड आवर आंसर विल बी 1000। इजी है ना? बहुत ही इजी है ना? फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया सबको?
तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाता हूं। नेक्स्ट पार्ट इज बी पार्ट। नेक्स्ट इज बी पार्ट। इट इज वेरी इजी। सभी लोग बस सर के साथ अगर आप लोग पढ़ रहे हो, इफ यू आर डूइंग इन योर नोटबुक, इफ रफ नोटबुक में आप लोग कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बस बैठे हो, बस ऐसे बैठे हो ना, ऐसे करके बैठे हो, तो बेटा आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। मैथ्स के लिए आपको पेन से लिखना पड़ेगा आपकी कॉपी में। आप कितना भी सर से पूछते रहो, सर मुझे ये दोबारा बता दो, ये थर्ड टाइम बता दो, ये फोर्थ टाइम बता दो, आई कैन टेल, आई विल टेल, बट द प्रॉब्लम इज इन यू। अगर आप ऐसे बैठोगे कैमरे के आगे और रफ नोटबुक में अपने पेन से नहीं लिखोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे। नाउ द पार्ट बी, नाउ वी विल डू द पार्ट बी। द पार्ट बी इज multiples of 7, multiple of 7 that are less than 30, that are less than 30। हमें किसके मल्टीपल निकालने हैं? वी हैव टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल निकालने हैं सर, लेकिन कहां तक निकालने हैं? टिल, बताओ जल्दी। हमें निकालने हैं जब तक वो 30 से छोटे मल्टीपल दे रहा है मल्टीप्लाई करके। हम 7 से मल्टीप्लाई तब तक करते रहेंगे जब तक हमें 7 से छोटे मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। बेटा टाइप किया करो चैट में। अगर टाइप कर रहे हो चैट में तब भी मुझे लगेगा आप लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो अपनी कॉपी में लिखो। कुछ लोग तो बस कैमरे के आगे बैठ जाते हैं और कुछ लोग तो कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। ओके, 7 4s are 28 and 7 5s are 35। तो बताओ मुझे कौन सा मल्टीपल इसमें से नहीं लेना है? कौन सा मल्टीपल इसमें से नहीं लेना है मुझे बताओ। क्या हम 7 ले लेंगे? यस, 7 इज स्मॉलर देन 30, 14 इज स्मॉलर देन 30, 21 इज स्मॉलर देन 30, 28 इज स्मॉलर देन 30, बट दिस इज नॉट स्मॉलर देन 30। तो हमारे पास कितने मल्टीपल्स आ गए? ओनली 4 मल्टीपल्स, 7 14 21 28। ये टेबल्स को बोलने का डिफरेंट तरीका है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 7 की टेबल वहां तक बोलो कि वो 30 से ऊपर ना जाए, 7 की टेबल वहां तक बोलो कि वो 30 से ऊपर ना जाए, तो यही तो पूछ रहा है वो क्वेश्चन में भी। मल्टीपल ऑफ 7 दैट आर लेस देन 30, सेम चीज पूछ रहा है बिल्कुल। तो आपको 7 की टेबल वहां तक पढ़नी है कि वो 30 से ऊपर अबव ना जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, अगर मैं यहां पे बोल देता हूं आपको 5 की टेबल ऐसे बतानी है कि वो 30 से ऊपर ना जाए, तो हम बताओ कहां तक पढ़ेंगे? 5 की टेबल ऐसे बतानी है कि वो 30 से ऊपर ना जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ 6 तक पढ़ेंगे। आराम से बता सकते हैं 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35। सर 35 हो गया, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, हमें कहां तक जाना है? ओनली अप टू 6 जाना है। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है ना। समझ में आ रहा है कितना इजी है? दोबारा देखते हैं हम एक बार और। अगर हमें बोल दिया जाए फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 9, now you have to find the multiples of 9 which are less than 30, which are less than 30. Can you find the multiples of 9 which are less than 30? Yes sir, 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 30, 36, right? तो हम 4 टाइम्स नहीं बोलेंगे उसको, हम उसको 4 टाइम्स नहीं बोलेंगे, हम उसे कहां तक लेकर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 9 3s are 27 तक लेकर जाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? वेरी गुड। नाउ आई विल गिव यू इन होमवर्क सी पार्ट एंड ई पार्ट, आपको होमवर्क में दे देते हैं। नाउ विल वी डू द क्वेश्चन नंबर डी। अब हम क्वेश्चन नंबर डी करेंगे।
Okay, question number D. C part and D part is in your homework. Okay, बहुत ही easy है, बहुत ही easy है. Now we will do the D part. Now we will do the D part. D part is multiple of 7, multiple of 7 between 40 and 60. Right? You have to write the multiples of 7 between 40 and 60. अब आपको समझ में आया, आपको 7 की टेबल सिर्फ वहां बतानी है जहां पे वो 40 से बड़ा हो, बराबर हो, या 60 से छोटा हो या फिर बराबर हो. करके देखते हैं हम. कैन वी डू दिस? यस सर. हमें मल्टीपल्स किसके निकालने हैं? 7 के निकालने. 7 7 7 7 7 7 6 आर, जल्दी बताएंगे बेटा. 7 6 आर, बेटा जल्दी बताएंगे. चलो एक और लिख लेते हैं. 7 5 7 5 आर 35. तो सर 35 तो आपने मना कर दिया है. क्यों मना कर दिया? बिकॉज इट इज नॉट बिटवीन 40 एंड 60. 35 is not between 40 and 60, right? तो 35 को हम काउंट नहीं करेंगे. Now 7 6 are 42, 7 7 are 49, 7 8 are, बेटा जल्दी से टाइप क्या करो, आप लोग बिल्कुल टाइप नहीं करते हो, है ना? 56 and 7 9 are, किसने टाइप किया जल्दी बताओ? 63. वेरी गुड. तो अभी मुझे बताओ, क्या हम 63 को काउंट करेंगे? डू वी हैव टू काउंट द 63 और नॉट? नो. वेरी गुड. तो हम 63 को भी काउंट नहीं करेंगे. हम काउंट किसको करेंगे? बिटवीन 40 एंड 60 को. वी विल काउंट ओनली बिटवीन 40 एंड 60. सो 42 इज बिटवीन 40 एंड 60, 49 इज बिटवीन 40 एंड 60 एंड 56 इज बिटवीन 40 एंड 60. आपको समझ में आ गया? अभी आपको समझ में आ गया? अभी यस, वेरी गुड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तनिष बेटा आप चेयर से खेलना बंद कर दो. तनिष बेटा चेयर से खेलना बंद कर दो और बोर्ड पर ध्यान दो. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is very easy. Question number 7 is very easy. देखो question number 7 में हमें क्या करना है? What we have to do in question number 7? Question number 7. Question number 7 is complete the following pattern of multiples. Complete the following pattern in multiples of multiples. Multiples. Right? Now, how can we do this question? Sir, A part is saying 4 8 12 and there are 5 spaces there, right? There are 5 spaces there. तो मुझे बताओ which table it is? We have to continue with which table? जल्दी बताओ बेटा. Which table is this? 4 की टेबल है. बहुत ही easy है सर 4 की टेबल. तो 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, है ना? यही तो है, यही तो है ना. नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा? 4 multiplied by 4. 4 multiplied by 4 is 16. Next is 4 multiplied by 5 is 20. Right? Next is 4 multiplied by 6 is 4 multiplied by 6 is 4 multiplied by 6 is 24. Very good. 4 multiplied by 7, 28.
4 multiplied by 8 is 32। ये तो आप इजीली कर सकते हो, ये तो आप इजीली कर सकते हो। कितना इजी क्वेश्चन है सर, यही मल्टीपल्स होते हैं जो हमने सीख लिए हैं। हाँ बेटा, यही मल्टीपल्स होते हैं जो आपने अभी तक पढ़ लिया है। ओके, एक और क्वेश्चन कराना है क्या इसमें? क्वेश्चन सी कर लें, चलो क्वेश्चन सी कर लेते हैं। क्वेश्चन सी इज 9, 18 एंड 27। उसमें भी स्पेस दे रखे हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5। चलो कंप्लीट कर दो। विच टेबल इज दिस? विच टेबल इज दिस? सर दिस इज अ टेबल ऑफ 9। वेरी गुड। 9 ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are, जल्दी से लिख देंगे, 9 fives are, यहां पे लिख देंगे, 9 six are, यहां लिख देंगे, 9 sevens are, 9 eights are। चलो जल्दी से कंप्लीट करो इसको, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हियर वी विल राइट 36, 45, 54, 63 and last one is 72. Take the greatest number which is a multiple of 9. आपको उस ग्रेटेस्ट नंबर को टिक करना है which is a multiple of 9. देखो मल्टीपल ऑफ 9 54 है, हाँ सर। 45 है, हाँ सर। 90 है, हाँ सर। 81 है, हाँ सर। अरे ये तो सारे ही हो गए। But you have to tick the greatest number. But you have to tick the greatest number. So the answer is very good. सभी बच्चों का आंसर आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंसर इज 90। कैसे निकाला बेटा? कैसे निकाला? सर 9 से जो डिवाइड हो जाए वही हमारा आंसर है। लेकिन 9 से तो सारे डिवाइड हो रहे थे सर। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 90 है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछ लो, एक और पूछते हैं। मल्टीपल ऑफ 10। चलो बताओ, टेक द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा? 90 ही रहेगा, क्योंकि कोई और तो 10 से डिवाइड होगा ही नहीं सर। ग्रेटेस्ट हो स्मॉलेस्ट हो, सबका आंसर 90 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, है ना? समझ में आया ना? वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। मुझे अच्छा लगा ये जान के। एक और क्वेश्चन पूछूं? एक और पूछते हैं सर, बहुत ही इजी पूछते हैं। ओके, टिक द पेयर the greatest number is the multiple of the smallest number. So the A is 28 and 3. Second is 14 and 112. 19 and 115 and none. चलो जल्दी से बताओ, which one is our answer? Take the pair in which greatest number is the multiple of the smallest number. Take the pair in which the greatest number is the multiple of the smallest number. तो हमें ऐसा पेयर टिक करना है जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल हो, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का मल्टीपल हो, जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलर नंबर का मल्टीपल हो, ये बताना है हमको। तो कैसे बताएंगे हम? तो हमने ये सॉल्व करके देखा हुआ है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज रिमाइंडर बचेगा इनमें, और हमारा आंसर है दिस वन। सो सी इज आवर आंसर। वेरी इजी, आपके बुक का ही क्वेश्चन है ये। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।